बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ पे एक बुक जो हरीश पाठक जी ने जो है लिखी है, उसी के बारे में जानने आए। सर क्या कहेंगे आप, जो आज बुक के बारे में सबने अपने अपनी वक्त बताइए। ये जो किताब है मेरा आकाश मेरे धूमकेतु, इसमें 49 लोगों के ऊपर मेरे संस्मरण हैं जी। और मुझे अच्छा लगा कि आज जितने भी हिंदी पत्रकारिता के शिखर थे उन सब ने किताब की तारीफ की, पसंद किया। और कुमार प्रशांत गांधी बीच फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ सचदेव, मेरे संपादक रहे, नवनीत के संपादक हैं, सांसद रहे हैं संतोष भारती, बीपी सिंह के सरकार के वक्त सुदर्शन द्विवेदी मेरे साथ रही। तो उसमें उन्होंने जो भी बोला कि ये किताब, विश्वनाथ जी ने कहा ना कि पठनीयता इसकी सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी किताब की सबसे बड़ी ताकत पठनीयता होती है। तो पठनीयता अपनी जगह है, लेकिन मैंने जो इस किताब में एंगल लिया था वो ये था सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। 49 लोगों के बारे में है, लेकिन 2 लाइन भी किसी के खिलाफ नहीं है। और वो इसलिए कि मेरे अपने जीवन में भी मैं कभी किसी के खिलाफ, किसी के उसमें बोलना वो नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि सकारात्मकता ऐसी ताकत है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती है। आप कहीं भी खड़े हो जाए और आप ईमानदार हैं और आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो वो आपको कोई हिला नहीं सकता। तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं और पसंद की, तो मुझे इस बात की खुशी है। मेरा आकाश मेरा धूमकेतु, किस तरीके से आपको ख्याल आया ये किताब जो लिखने का? ये कोरोना काल में हमारे तमाम सारे मित्र चले गए थे, तो मैं फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा था, तो एक बड़े प्रकाशक ने मुझसे कहा कि ये बहुत अच्छी किताब बन सकती है। तो उसमें तड़चड़ करके लोग मर रहे थे, मेरे बहुत करीब थे। एक पे तो मैं कार्यक्रम ही करता हूँ यहाँ हर साल जहीरपुरे से, तो वहाँ से फिर फेसबुक पे कुछ पोस्ट थी, कुछ आर्टिकल छपे थे मेरे कुछ है, तो उन सब को मिला के वो सब नोन फिगर थे, जाने माने लोग थे। तो उस हिसाब से वो किताब बन गई और देश के एक बड़े प्रकाशक ने उसको छापा। हमारे साथ चारू मलिक जी, क्या कहेंगे? चारू मलिक मैडम के आज हरीश पाठक सर ने जो किताब के बारे में बताया, क्या कहेंगे उसके लिए? 2 लफ्ज आप क्या? 2 लफ्ज बोलिए। 2 लफ्जों के अलावा मुझे और लफ्जों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो करिए ना। पॉजिटिविटी। आई थिंक ये 2 लफ्ज अपने आप में काफी हैं बयां करने के लिए कि हरीश जी ने जो पूरी दुनिया तक मैसेज पहुंचाया है, मेरा आकाश मेरे धूमकेतु। बहुत लोग इस किताब का जो टाइटल है उसे बोलते बोलते फंबल भी कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फंबल करते हुए लोगों को देखकर नहीं, ये देखकर कि लोग हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं इसी बहाने। मैंने भी आकर, मैं बहुत इनकी तरह सरल बात करती हूँ, लोगों को लगेगा कैसे बोल रही है ये, बट ठीक है, अगर है तो है, सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे थे, आज मैंने पाठ जब पढ़ा, मैंने जो अंश पढ़ा, अंश पाठ जिसे बोलते हैं, तब मैंने भी 2-3 वर्ड्स थे जो गूगल पे जाके सर्च किए कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, जबकि मैं एक हिंदी न्यूज एंकर रह चुकी हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई उम्र नहीं सीखने का दिन होता है, कोई उम्र नहीं होती सीखने की। और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हरीश जी ने जितने सरल शब्दों के साथ ये किताब लिखी है, सरल मन के साथ और सरल सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। हम आजकल नेगेटिविटी के दौर में जी रहे हैं। नो मोर कंट्रोवर्सी, नो मोर नेगेटिविटी, आई जस्ट लव पॉजिटिविटी एंड सैल्यूट टू यू सर एंड मैम। क्या कहेंगे मैडम? आप भी 2 लफ्ज आप भी कह दीजिए कुछ। ये पाठक जी की एक अनूठी किताब है, अभी तक इस तरह की किताबें नहीं लिखी, ना ये संस्मरण है, ना ये कुछ और है, कहानी कविता कुछ नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिविटी है। और मेरा मानना है कि 99.9% लोग दुनिया में अच्छे होते हैं, 0.1% है अगर कहीं कुछ गलत है तो है, अदरवाइज मैंने पूरा देश घूमा है अकेले, छोटे छोटे बच्चों के साथ, लेकिन कभी मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ और मैं अच्छी तरह से चल के आई हूँ। तो वही भाव इस किताब में है कि पॉजिटिविटी लें, अच्छा सोचें। और सच बताऊं, जो मैंने अभी भाषण में भी कहा था कि लिखते वक्त इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे उनकी बुराई नहीं करना, इनसे लिखा ही नहीं गया। इन्होंने जो लिखा, जो उनको अच्छा लगता था वही लिखा इन्होंने, बाकी कुछ नहीं लिखा। तो किताब बहुत अच्छी है, लोग पढ़ें तो उनके लिए अच्छा ही है और हमारे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है। क्या नाम है आपका? रीता दासराम। क्या कहेंगे आप? किताब बहुत सुंदर है, जो
49 लेख उन्होंने दिए हैं, संस्मरण दिए हैं। वो एक तरह से जो उन शख्सियत जो नहीं रही उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप है ये लेख। बहुत सुंदर है और उनकी भावनाएं, कोमल भावनाएं मैं बोलूँगी, जो उन्होंने लेख में प्रवाहित किया है, उनके भाव बहुत उभर के आते हैं। और आज जो कार्यक्रम हुआ उसका संचालन मैंने किया और देख रही हूँ कि सकारात्मकता, नकारात्मकता सब सामने आ रही है। लोगों ने प्रश्न उठाए और जिसका हरीश पाठक सर ने बहुत बखूबी आंसर दिया, उसका उत्तर दिया। और अपने किताब के बारे में जो उन्होंने चर्चा की कि ये जो धूमकेतु है, 49 धूमकेतु उनकी जिंदगी में, मैं बोलूँगी बहुत किस्मत वाले हैं सर जो इतने अनुभव उनको मिले। हाँ, हम तो सोचते हैं कि कोई महानुभूति से हमारा संपर्क हो, बातचीत हो, लेकिन उनके जीवन में इतने अनुभव हुए, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। और किताब बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, सभी को पढ़ना चाहिए ताकि विशिष्ट अनुभूतियों के बारे में हमें पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। अभी हम जानना चाहेंगे इस किताब के बारे में, क्या कहेंगे भाई जनाब आप? देखिए, हरीश पाठक जी की ये जो किताब है जो इस वक्त मेरे हाथों में है, मेरा आकाश मेरे धूमकेतु जी, ये उनके संस्मरणों की किताब है जिसमें कि तकरीबन 50 देश के तमाम बड़े विद्वानों, लेखकों, फिल्मकारों और ऐसे लोगों के बारे में लिखा है उन्होंने। उनके साथ में जब काम किया या उनके इंटरव्यूज किए या उनके साथ जो रिश्ता बना रहा, उसके बारे में उन्होंने लिखा है और बहुत खूब लिखा है। किताब का जो कथन है, जो उसकी भाषा शैली है, जो वाक्य संरचना है, शब्दों का चयन है, स्थानीय बोली के ग्वालियर के जो आसपास के शब्द हैं, वो सारे उसमें आए हैं। और इस वजह से ये जो किताब है ये अपने आप में बहुत मुकम्मल हो जाती है और बहुत ही पढ़ने लायक बन जाती है। बहुत खूबसूरत किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।